Hello बच्चों, let's read this question. So this question says if force F is equal to minus k y I cap plus x j cap, where k is some constant acts on a particle moving in the xy plane. Starting from the origin, the particle is taken along the positive x-axis to a point A0 and then parallel to the y-axis to a point A. Then the total work done by the force on the particle. इस पार्ट फोर्स ने इस पार्टिकल पर टोटल कितना वर्क डन किया ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये आपका देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स लिख सकते हैं। फोर्स क्या आपका वेरिएबल है ना, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा आपका, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस। वेरिएबल फोर्स इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि देखिए फोर्स आपका क्या कर रहा है, वेरिएबल फोर्स। फोर्स क्या आपका देखिए बच्चों कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, वेरी कर रहा है पोजीशन के साथ साथ। फोर्स देखिए कैसे गिवन कर रखा है, फोर्स आपका है आपका माइनस के टाइम्स, ठीक है, के वाई आई कैप के अलॉन्ग है, ठीक है, और माइनस के एक्स जे कैप के अलॉन्ग है, ठीक है, ये आपका फोर्स है, ठीक है। और वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स किसके इक्वल होता है, कभी वेरिएबल फोर्स या तो आप इसको सिंपल बेसिक से कर लीजिए, एफ डॉट डी आर इस डेफिनेशन से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और क्या है, टू डायमेंशनल प्लेन है ना, एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, तो आप यहाँ पर से बच्चों डी आर वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, ठीक है, ये आप ऐसे इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो वर्क डन बस लिख लीजिए, एफ डॉट डी आर कर लीजिए, ठीक है। तो एफ डॉट डी आर देखिए कितना होगा आपका, ड्रॉ कर लेता हूँ, चलिए मैं इस फिगर को ना ड्रॉ करके चीजें थोड़ी आसान हो जाती हैं, ठीक है। तो पार्टिकल पहले तो आपका देखिए ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका क्या वाई एक्सिस है, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, द पार्टिकल इज टेकन अलोंग द पॉइंट एक्स एक्सिस टू ए पॉइंट ए जीरो, जीरो जीरो से ही आपका ए जीरो की तरफ जा रहे हैं पहले, ठीक है। फिर आपका एंड देन पैरेलल टू एक्सिस टू ए पॉइंट ए, फिर आपका ए पर चलेगा, ठीक है। तो जीरो से चलना स्टार्ट किया, फिर ए पॉइंट पर पहुंचे, फिर बी पॉइंट पर पहुंचे, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट ए है, ठीक है। तो ऐसे जा रहे हैं, तो आपको वर्क डन बताना है, ठीक है। अब बच्चों देखिए वर्क डन क्या आपका स्केलर क्वांटिटी होती है, वर्क डन तो आपकी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इतना तो आपको पता है, ठीक है। तो पहले देखिए आपका जब ये जीरो से ए की तरफ जा रहा है तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस का लॉन्ग हो रहा है, वाई एक्सिस का लॉन्ग तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो जो भी आपका वर्क डन होगा वो क्या होगा आपका एक्स एक्सिस का लॉन्ग होगा, ठीक है। तो ये कितना होगा देखिए, वर्क डन आप लिख लीजिए फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस टाइम्स डी एक्स, ठीक है। आप वैसे भी कर सकते हैं, एफ डॉट डी आर करेंगे तो क्या आएगा देखिए, ऐसा आ जाएगा आपका एफ एक्स डी एक्स प्लस आपका एफ वाई डी वाई, ठीक है, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चों आपको तो पता ही है कि वाई एक्सिस का लॉन्ग तो देखिए जीरो से ए जब जा रहे हैं तो वाई एक्सिस का लॉन्ग थोड़ा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट तो एक्स एक्सिस का लॉन्ग है, तो डी वाई तो जीरो, तो इस टर्म का कंट्रीब्यूशन जीरो हो जाएगा। तो सीधे एफ एक्स डी एक्स मैंने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। अब एफ एक्स क्या है देखिए आपका, एक्स एक्सिस का लॉन्ग कितना आपका माइनस के वाई, ठीक है, और डी एक्स को आप सिंपली डी एक्स लिख लो, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब बच्चों देखिए जीरो से जब हम ए की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, जीरो से जब हम ए की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पर देखिए आपका वाई कोऑर्डिनेट तो पूरे रास्ते पर जीरो ही है ना, वाई तो जीरो ही है। तो इस पूरे कंट्रीब्यूशन का, इस टर्म का कंट्रीब्यूशन जीरो हो जाएगा। तो पहले वर्क डन तो जीरो से ए पर कितना आएगा आपका, वर्क डन आपका जीरो जूल्स के इक्वल आ गया, ठीक है। अब बच्चों देखिए सेकंड आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, ए से बी की तरफ जा रहे हैं, तो वर्क डन अलोंग ए टू बी, अगेन देखिए कितना आएगा, ए से बी की तरफ जाएंगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट देखिए किस डायरेक्शन में है, वाई एक्सिस का अलोंग है, एक्स एक्सिस का अलोंग थोड़ा मूव कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के तो पैरेलल मूव कर रहे हैं, तो एक्स एक्सिस का अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट डीएक्स होता है वो जीरो। तो इस टर्म का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर इस बार जीरो, सिर्फ एफ वाई डी वाई क्या करेगा, सर्वाइव करेगा। तो आप इसको क्या लिख लीजिए, एफ वाई डी वाई लिख लीजिए, ठीक है। अब बच्चों देखिए एफ वाई की वैल्यू कितनी है, एफ वाई आपका यहाँ पर से है, यहाँ पर से देखिए फोर्स का वाई कंपोनेंट है माइनस के एक्स, तो माइनस के एक्स हो जाएगा इंटू डी वाई, डी वाई आप यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। अब बच्चों देखिए एक्स आपका कांस्टेंट है, वाई एक्सिस का लॉन्ग मूव कर रहे हैं तो एक्स तो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। कितना है, ए के इक्वल है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दो माइनस के ए, ये आपकी कांस्टेंट है, मैं इसको बाहर ले आओ, डी वाई का इंटीग्रेशन करके वाई आ जाएगा। अब वाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक गए, जीरो से लेकर ए तक गए, तो जीरो से ए तक पुट कर दो, तो हो जाएगा आपको माइनस के ए का स्क्वायर, ठीक है। तो दिस शुड बी द आंसर, ऑलराइट। तो ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, तो इसका राइट आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, फिर माइनस के स्क्वायर, हाँ, ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर, ऑलराइट। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।